Now, let us start with the second chapter of the book The Earth Our Habitat. This chapter is about globe, latitude and longitude. सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी what are the latitudes and longitudes. Look at the picture of the globe. There is the model globe. You can see here. आप ग्लोब पे देखेंगे कुछ लाइंस जो हैं फ्लैट्स होती हैं लाइक इक्वेटर जो सेंटर से अर्थ के चारों ओर घूमती है दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड दे आर फ्यू लाइंस दैट आर लॉन्गिट्यूड्स जो लेंथ में अर्थ को काटती हैं. देखिए दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिस्क्राइब करता है. नाउ लेट अस गो थ्रू द रीडिंग. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. Sphere shape नहीं है. It is slightly flattened at the north and south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? सोचिए अर्थ कैसी लगती होगी. इसका upper and lower surface flattened है like north and south pole और सेंटर जो है वो bulged है यानी उभरा हुआ है. You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. Look at figure 2.1. हमारी अर्थ पूरी तरह से ऐसी दिखती है. Globes may be of varying size and types. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated and same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ये globe आपको मार्केट में भी मिल सकता है जिसमें कि आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स देखेंगे कंट्रीज एज पर साइज उसमें वेरियस डिस्क्रिप्शंस दिए होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फेयर लाइक द अर्थ के. ये ग्लोब या लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड चैप्टर में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अर्थ पे एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज़ की हमें कैसे पता चलती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. वी नीड सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेज एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेज. इस स्फेरिकल इस फ्लैटेंड अर्थ के शेप पे हमें डिफरेंट लोकेशंस को पॉइंट आउट करने के लिए ही हमने ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. यू विल नोटिस दैट अ नीडल एक सुई को देखिए इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. ये देखिए ये जो है अर्थ का एक मॉडल दिया गया है. इट इज़ एक्सिस ऑफ द अर्थ. ठीक है. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north and south pole. North pole and south pole. The globe can be moved around this needle from west to east. ग्लोब यानी अर्थ कहाँ से कहाँ तक घूमता है. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ यू कैन मार्क दिस. अर्थ मूव फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन टू द ईस्ट जस्ट एज ईच मूव्स. But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. ठीक है. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. जो हमारा रियल अर्थ है उसके पास कोई नीडल नहीं है. वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड वे में घूमता रहता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर. जो मैंने आपको बताया कि अर्थ के चारों तरफ सेंटर से एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. एग्जैक्टली ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. देखिए इक्वेटर यहाँ से पास थ्रू होती है. ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये नीचे का पार्ट है साउथ हेमिस्फीयर. दे आर बोथ equal halves. Therefore, the equator is on imaginary circular line and it is a very important reference point to locate places on the earth. और इक्वेटर के थ्रू ही हम अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करते हैं. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ठीक है. जो भी इक्वेटर के पैरेलल लाइन जानती हैं इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. और ये कौन सी लाइन से मैं आपको बताऊंगी. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. इनका मेजरमेंट डिग्रीज से होता है. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ. इट
will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. ये हो गया 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड 90 डिग्री साउथ. As such, all parallels north of the equator are called northern latitudes, and similarly parallels of south are called southern latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or the south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and below horizon is Brazil are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of equator and the latter is 20 degree south of. ठीक है ना, ये आपको बताया गया है कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर नॉर्थ लेटीट्यूड में है, और जो ब्राज़ील में एरिया है वो 20 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में है. वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड बिलो horizon is situated at 20 degree south latitude. We see a figure 2.2 that as we move away from equator the size of the parallels of latitude decreases. Definitely ये इक्वेटर है, इसके आप नीचे आते जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होती जाएगी और ऊपर जाते जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होती जाएगी. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड के कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं? देखिए, लैटिट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इक्वेटर. ठीक है, और ये आपको रीड करके फिर समझाती हूँ. बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स: Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. These are the 4 important parallels of latitude. ठीक है, देखिए इक्वेटर है, आप अपने फिगर में ही देख लीजिए यहाँ पे. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है, नाउ कम टू ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के हीट जोन, सबसे ज़्यादा हीट जोन कौन सा है? उनको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat is called the टॉरिड जोन. हीट जोन को हम टॉरिड जोन भी कहते हैं, जो मैक्सिमम हीट साल में एक बार रिसीव करता है. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड एनी ऑफ द लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स. और ये सन रेज डेफिनेटली जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, सन यहाँ से शाइन करता है और पोल्स की तरफ जाने पे वो हीटनेस कम होती जाती है, इसीलिए पोल्स ठंडे होते हैं. ठीक है, such the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर हमारे इक्वेटर से नियर बाई एरिया से कंपेयर में काफ़ी कम होता है. Have moderate temperature, there are therefore called temperate zone. ठीक है, एक हो गया टॉरिड जोन जो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, टेम्परेट जोन जो कि हीट कम रिसीव करता है, इसीलिए टेम्परेट यानी उनका वेदर थोड़ा कूल होता है. एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द सदर्न पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड is because here the sun does not rise much above the horizon. यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है. Therefore its rays are always slanting and provided less heat. These are therefore called the frigid zone. इन्हें फ्रिजिड जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ने की वजह से ये एरियाज़ बहुत ही कूल होते हैं. ये हो गया टॉरिड जोन. ये टेम्परेट जोन जहाँ पे कम लाइट पड़ती है क्योंकि अर्थ इज़ ओवल इन शेप, और ये जो फ्लैटेंड एरिया है इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. अब लैटिट्यूड होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड. जो मैंने आपको बताया लेंथ में आते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. आप मीनिंगफुल भी इसको समझ सकते हैं. टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude.
Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from given lines of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitudes. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस भी टेम्परेचर को बहुत डिटरमाइन करता है. जैसे इस लॉन्गिट्यूड पे कोई प्लेस यहाँ इक्वेटर पे लोकेट है तो कंपैरेटिवली बहुत हॉट होगी, और जैसे वो नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ती जाएगी उस पर सनलाइट कम पड़ती जाएगी और वो कंपैरेटिवली टेम्परेट जोन में जाएगी और बहुत ज़्यादा एंड पे आएगी, फ्लैटेंड एरिया में आएगी नॉर्थ या साउथ पोल में, तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. ठीक है. These lines of references are called the meridians of longitudes, and the distance between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards unit until it becomes zone at the poles where all the meridians meet. ठीक है. अब देखिए, unlike parallels of latitudes, all the meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through the Greenwich. ठीक है, मेरिडियन कहाँ से शुरू होता है? ग्रीनविच लाइन से शुरू होता है, where the British Royal Observation is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude. 0 degree longitude किस मेरिडियन की वैल्यू है? ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन की. ठीक है. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड्स. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ठीक है. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये देखिए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर देता है अर्थ को. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई ऑन द ईस्ट एंड डब्ल्यू ऑन द west of the. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on same line. ठीक है. Now look at the grid of the parallels of latitudes and meridians of longitude. ये देखिए, ये ग्लोब पे प्रॉपर ग्रिड बताया गया है आपको समझाने के लिए. ये देखिए, इक्वेटर है, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो लेंथ में जा रहे हैं ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं. ठीक है. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, जैसे आपको किसी प्लेस का एग्जैक्ट लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पता है तो इस ग्रिड पे आप पूरी तरह से एग्जैक्ट पोजीशन ग्लोब पे उस जगह की जान सकते हो. डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है. नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी इसकी लोकेशन फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर. ये आपकी क्लास में ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा. टू अंडरस्टैंड दिस क्लैरिटी ड्रॉ, ये आपको प्रैक्टिकल सिखाया गया है जो कि आपकी क्लास में आपको होपफुली आपके टीचर्स आपको समझाएंगे. नाउ लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लॉन्गिट्यूड एंड टाइम? टाइम लॉन्गिट्यूड कैसे डिटरमाइन करता है? द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाई measurement movement of earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be renowned by the shadow cast by the sun, which is shortest at noon and longest at the sunrise and sunset. ठीक है. Where the prime meridian of Greenwich has sun at the highest point in the sky, all the places along these meridians will have midday और नून. मिड डे और नून में सबसे ज़्यादा लेंथ होगी हीट की. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज विल बी वेस्ट विल बी अहेड ऑफ. ये आपको टाइम समझाने की कोशिश की गई है कि जो प्लेसेस ग्रीनविच लाइन के ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी वहाँ पे टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो वेस्ट में होंगी. ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जैसे आप सोचिए आप इंडिया में हैं और इंग्लैंड में टाइमिंग लाइक ग्रीनविच में टाइमिंग, इंडिया का टाइमिंग जो है हमारी क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है इसीलिए 5 hour 30 minutes 5.5 घंटा डिफरेंट है
इंग्लैंड के टाइमिंग से, ठीक है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ 24 आवर्स का एक दिन होता है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री एंड 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमती है। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच टाइम के 1 घंटा आगे, विच मीन्स 1 PM, दोपहर का 1 बजेगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम देयर विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 आवर। ग्रीनविच लाइन के दिस साइड टाइम 1 घंटा पीछे होगा, 11 AM, ठीक है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, ठीक है। रात में 12 बज रहा होगा यदि ग्रीनविच टाइम के, तो उसके 1 घंटा वेस्ट साइड टाइमिंग होगा 11 बजे और आगे तरफ होगा नेक्स्ट डे का 1 बजेगा, ठीक है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is where it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitudes have the same time. सभी का टाइम सेम होगा. Why do we have standard time? तो हमने स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाया, ठीक है, इसको हम समझते हैं. पूरी दुनिया में एक ही टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों चलता है? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरेडियंस आर बाउंड टू डिफर, ठीक है, इनमें डिफरेंस होना बहुत ही कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स which crosses several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat. द्वारका और गुजरात में जो टाइम होगा वो 1 hour 45 minutes डिफरेंट होगा डिब्रूगढ़ आसाम के टाइमिंग से, क्योंकि आसाम इज़ द ईस्ट मोस्ट और डिब्रूगढ़ द्वारका इज़ द वेस्ट मोस्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियंस ऑफ अ country as the standard time for the country. In the India, the longitude of 82 degree and half degree east is treated as standard meridian. India में standard meridian क्या डिसाइड किया है, देखिए 82 and half degree east को, ठीक है. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, ठीक है. पूरे देश के लिए यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड हुआ है, ठीक है. इसी तरह से हम दुनिया से अपने टाइम को कंपेयर करते हैं. कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England में एक मैच होने वाला है जो 2 बजे शुरू होगा, लंदन के 2 बजे. जब बजेंगे तो इंडिया में कितना बजेगा? दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया, क्योंकि इंडिया का टाइम मैंने आपको बताया 5.5 घंटा आगे है, ठीक है. एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट. डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के ईस्ट में है, 82 डिग्री टू 30 ईस्ट इन इज़ 5 hours 30 minutes ahead of GMT, Greenwich Meridian time. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted standard time. The earth has been divided into 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour each, ठीक है. ईच जोन thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ये आप सिर्फ समझ लीजिए कि इंडिया का टाइम दुनिया के टाइम से, इंग्लैंड के टाइम से 5 hours 30 minutes ज़्यादा है. स्टार्ट सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? देखिए इसका आंसर आपको पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है. व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द Earth? In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. इसको sphere भी नहीं कह सकते. You can write the true shape of Earth is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. ठीक है, ये आपका आंसर है. That Earth is not exactly spherical in shape. Now what is a globe? सेम पेज पे आंसर देखिए. What is globe? यहाँ से आंसर है, मार्क करिए. The globe is not fixed. It cannot be rotated, but it is the true model of the earth.
as per countries, continent and other oceans are shown in their correct size. This is your answer number 2. Globe is a true model. यहाँ से शुरू करिएगा. That is not fixed, but it cannot rotate on the same way as a top spin on a potter's wheel is rotated. It is full of countries, continents and oceans. Now next question, C. What is latitude value of Tropic of Cancer? Look at the answer on page number 11 पे देखिए. True value of the latitudinal value of the Tropic of Cancer. True latitudinal value of the Tropic of Cancer is 23.5 degree in the northern hemisphere. ठीक है. इस आंसर के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर डी पे. व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 12. हीट जोन्स ऑन द अर्थ, दे आर 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन्स आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई. व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? इसका आंसर आपको 2 पेजेस पे मिलेगा. Parallels of latitude is given on page number 11. देखिए, parallels of latitude beside the equator, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree. There are 3 important parallels of latitude: Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. So there are 4 important parallels of latitude. Now इसी क्वेश्चन में देखिए, एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. इसका आंसर आपको पेज नंबर 13 पे दिखेगा. व्हाट आर द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? देखिए, द प्राइम मेरिडियन इज द मेन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. द प्राइम मेरिडियन, ये देखिए लॉन्गिट्यूड्स के बारे में दिया है, ये प्राइम मेरिडियन. वैसे तो लॉन्गिट्यूड्स के बहुत से डिफरेंट एरियाज़ में दिए गए हैं लॉन्गिट्यूड, बट द प्राइम मेरिडियन इज द मेन पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. Now, why does the torrid zone receives the maximum amount of heat? Now this is question number F and answer is given here. Torrid zone को सबसे ज़्यादा हीट क्यों मिलती है? The midday sun is exactly overhead at the least once a year on all latitudes. In between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, this area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. इसीलिए इसको torrid zone कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा heat receive की जाती है. Now last, why is it is 5:30 PM in India and 12 noon in London? ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंडिया, इसका आंसर है इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट and is 5 hours 30 minutes ahead of GMT, Greenwich Meridian Time. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. इसीलिए it is the cause of the 5:30 PM in India and 12 noon in London. Now, hope the question answers are very clear to you. If you find any difficulty in finding any of the answer, you can contact me here again. Now question number 2 is tick the correct answers. Now the value of the prime meridian is, mark here, prime meridian is 0 degree. The frigid zone lies near the poles. Now the total numbers of longitudes are 180 and the Antarctic Circle is located in the northern hemisphere and Arctic Circle in the southern hemisphere. Grid is a network of, what is grid? Parallels of latitudes and meridians of longitudes को grid कहा जाता है. Now true and false. The Tropic of Capricorn is located at, कहाँ है Tropic of Capricorn? Southern hemisphere. The standard meridians of India is, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82.5 डिग्री. द जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच. द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल डिक्रीजेज टूवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस कहाँ कम होता जाता है? टूवर्ड्स द पोल्स. Now the Antarctica Circle is located in, कहाँ है? Arctic Circle in southern hemisphere, Antarctic Circle in northern hemisphere. Now the chapter is over to you, and if you find any difficulty in finding anything or explanation of any of the topic, आप मुझसे पूछ सकते हैं.